समझाना है वो ये है हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर इन प्रिपरेशन ऑफ सीएफए। कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा जो है कि सवाल करते हैं कि सर जरा न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा दें, क्योंकि हम 3-3 घंटे तो न्यूज़पेपर पे ही लगा देते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने पढ़ा भी है कि नहीं पेपर। तो मैं आज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो भी सिखा देता हूँ कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर। पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, जो आपने लिखने हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, जो आपने इसमें नोट डाउन करने हैं। अच्छा जी, मैं ये जो है वो न्यूज़पेपर मैं डॉन लेकर आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो डॉन पढ़ते हैं, तो डॉन मैं लेकर आया हूँ, तो डॉन से आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि चीज़ें जो हैं वो आपने कैसे पढ़ी। ये मैं ऑन पर्पज जो है ना मंडे का एडिशन लेकर आया हूँ, मंडे का डॉन। तो मंडे का एडिशन क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसके अंदर ये क्यों कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको समझाने। क्लियर है जी? अब अगर आप ये देखें तो इसके अंदर मंडे के एडिशन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। ये है जी पहला जो मेन है, ये मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है पहला। ये दूसरा है जिसको मेट्रो कहते हैं, ऑनलाइन भी बता दूंगा, ऑनलाइन भी बताऊंगा। ये दूसरा है जी मेट्रो। मेट्रो का मेट्रो होता है यानी जिस शहर से ये न्यूज़पेपर आपका पब्लिश होता है उस शहर की खबरें, यानी ये डॉन अगर लाहौर से पब्लिश हुआ है तो इसमें लाहौर की खबरें होंगी, राइट? इस मेट्रो का पेज होता है इसमें दूसरा पार्ट डॉन के अंदर। और तीसरा ये एक आता है ऑरेंज कलर का पेज आता है, येलो ऑरेंज कलर का पेज आता है। ये सिर्फ मंडे को आता है और किसी दिन नहीं आता, सिर्फ मंडे को आता है। इसके अंदर बिजनेस रिलेटेड खबरें होती, फाइनेंस रिलेटेड खबरें होती, यानी जितने भी आपके फाइनेंस इकोनॉमी के मसले हैं आपके, वो सारे के सारे आपके इस पेपर पे लिखे होंगे। टेक्सटाइल, बजटिंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, जो फाइनेंस का मसला है, जो इकोनॉमी का मसला है, जो बजट का मसला है, वो आपके पास इस येलो से ऑरेंज से पेपर के ऊपर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ मंडे को आता है। इसलिए मैं ये जानबूझ के लेकर आया हूं ताकि आपको समझाऊं कि ये इंपॉर्टेंट चीज कितना है, इसको पढ़ना कैसे होता है। तो ये चीज मैं आपको एंड पे समझाऊंगा। अब आ जाते हैं पहले पेज की। मेन है ये पेज आपका, जो मेन डॉन का पेज है आपका, ये यानी कि इसका फर्स्ट जो है आपके पास मेन पेज है, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है वो आपके पास ये पेज होता है अखबार का पेज। अब इंपॉर्टेंट चीजें सुन लीजिए, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपका अखबार पढ़ने का क्राइटेरिया और उस बंदे का अखबार पढ़ने का क्राइटेरिया जिसने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करनी है, नॉलेज लेना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए फर्क है। आपने जो पढ़ना है, जितना अखबार आपका पढ़ने का क्राइटेरिया उस बंदे के पढ़ने क्राइटेरिया से बिल्कुल फर्क है जिसने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना। आपने इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज के लिए भी पढ़ना है अखबार, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। अखबार का पहला जो इंपॉर्टेंट पेज होता है वो ये वाला होता है, फ्रंट पेज, और दूसरा पेज ये वाला होता है, बैक साइड वाला। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस, दिस फ्रंट पेज एंड दिस बैक पेज। क्लियर हो गया? अब आते हैं बेसिकली आपके लिए कि आपने अखबार कैसे पढ़नी है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा जो ये अखबार, फिर आपको ऑनलाइन पढ़ने की तरीका बताऊंगा। आपने जो पहला पेज है ना, अच्छा टोटल आपको चीज बता दूं, टोटल आपने अखबार के ऊपर, डॉन के ऊपर एक दिन में टोटल 45 मिनट्स टू 1 आवर लगाने, इससे ज्यादा नहीं आपने कुछ करना। मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर। ये मैं आपको बताऊंगा कि 45 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर कैसे आप पढ़ सकते हैं अखबार, और इतना ही टाइम लगाना है। आप इससे ज्यादा टाइम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप टाइम जाया कर रहे हैं, इससे कम टाइम लगाएंगे इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ छोड़ दी। कि 45 मिनट्स टू 1 आवर कैसे? स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट खबरें जो मेजर हैं, हेडलाइंस पढ़ ली, डिटेल नहीं पढ़नी, हेडलाइंस पढ़े। हेडलाइंस पढ़ लें आपने, जिसमें जीबी ऑप्ट फॉर लॉकडाउन ओवर वायरस थ्रेट। एक इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा खबरें नहीं, क्योंकि आपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। इंपॉर्टेंट खबरें पढ़ लें जो आपके पास, सिर्फ हेडलाइंस पढ़े उसकी। हेडलाइंस पढ़ने के बाद देखें सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पेज, लास्ट पेज, अगर इस पे कुछ लिखा हुआ है तो इस पे भी सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है आपने, डिटेल में नहीं जाना। तो चीजें डिटेल में पढ़ने वाली वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ नहीं, यानी कि पहला पेज भी आपने सिर्फ जो है हेडलाइंस वगैरह की तरह पढ़ना है। दूसरा जो लास्ट पेज, अगर वो खबर लिखी, वैसे तो उस पर ऐड लिखा हुआ है, लेकिन खबर अगर है तो ये भी आपने हेडलाइंस की तरफ पढ़नी। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जो बिल्कुल सेंटर में आता है, और वो है ये पेज, ओपिनियन का। दिस इज योर पेज, ये है आपका पेज, ये है सीएसएस का पेज, सीएसएस के स्टूडेंट के लिए पेज। कैसे? इसके अंदर ये देखें,
उसने एडिटोरियल्स लिखे हुए हैं और ओपिनियंस लिखे हुए हैं। ये 3 एडिटोरियल्स आते हैं हर दफा, 3 एडिटोरियल्स, ओपिनियंस और एडिटोरियल्स। ये है असल वो चीजें। अखबार की जो असल ताकत है, असल ताकत जो है अखबार की, अखबार कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन लिखता है, वो यहां से साबित होता है, ओपिनियंस और एडिटोरियल से। खबरें तो सबके पास सेम है। सिंध ने जनाब लॉकडाउन कर दिया, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी लिखेगा, ये डॉन भी लिखेगा, ये हर बंदा लिखेगा। अखबार कितना अच्छा है वो पता चलता है ओपिनियन से, एडिटोरियल से, क्योंकि एडिटोरियल जो लिखने वाले डॉन के हैं वो फर्क है जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं। ये बताता है अखबार की असल रेलेवेंस की, अखबार कितना अच्छा है। ये है असल पेज आपका, जो आपने जिसको लिया, जिसके अंदर आपने काम करना है, जो आपने लिखना है। कैसे करना है? आपने ये स्टार्ट करना है यहां से, ये जो है यहां से स्टार्ट करना है। ये पहला पॉइंट, इनसेंसिटिव पैकेज, दूसरा मिलिटेंट अटैक, तीसरा सेव दी पेंगोलिन। ये 3 चीजें आपके पास आ गई। आपने क्या करना है, आपने इन एडिटोरियल्स को आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड को पढ़ना है। और आपने इसका क्या, इससे इंफॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। और दूसरा काम आपने क्या करना है, जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस या मुश्किल वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन बिटवीन द इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इंपॉर्टेंट जो है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि अपनी एक पेज निकालना है जो आप जिस पर आप नोट्स बना रहे होंगे, उस पेज पर टेबल बनाना है 5 खानों का। 5 खानों का पेज बनाना है। यहां पर आपने वर्ड लिखने हैं, यहां पर आपने वो जहां वर्ड कौन से हो जो आपने यहां से एडिटोरियल से उठाए हैं, यहां पे आपने उसका मीनिंग लिखना है। यहां पर आपने फिर उस वर्ड का सिनोनिम लिखना है। यहां पे आपने उसका एंटोनिम लिखना है। यहां पे आपने उसका एक सेंटेंस बनाना है अपनी तरफ से। अब इसके 2 फायदे देखें। एक तो आपने नॉलेज आपको मिल रहा होगा, और दूसरा आपके सिनोनिम एंटोनिम तैयार होते जाएंगे जो आपने प्रेसी कंपोजिशन के लिए हेल्प हो गया। यानी एक वर्ड लिखा जो आपने इधर से उठाया, फिर आपने उसका मीनिंग लिख लिया आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर उसके 1-2 सिनोनिम लिख लिए, फिर 1-2 एंटोनिम लिख लिए, फिर आपने इस वर्ड को अपने एक सेंटेंस में बना लिया ताकि आपके वो हाथ से निकल जाएगा, आपको समझ लग जाएगा कि इस वर्ड को कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस में बनाया जाता है। ये आपकी रोजाना की प्रैक्टिस है। अब इस रोजाना की प्रैक्टिस के 2 फायदे देखें आप। एक तो आपको नॉलेज भी मिल रहा है, और दूसरा आपके पास वोकैबुलरी बिल्डअप हो रही है, और वोकैबुलरी के साथ साथ सिनोनिम एंटोनिम बिल्डअप हो रहे हैं। आप ये चीज है इंपॉर्टेंट सीएसएस के स्टूडेंट के लिए कि आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढने, फ्रेजेस ढूंढने जो इंपॉर्टेंट इसमें लिखे हुए हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, उनके ये पैराग्राफ्स बनाने, सॉरी ये पॉइंट्स बनाने, टेबल बनाना है। टेबल बना के आपके पास ये नॉलेज जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, आप बस ऐड होता जाएगा। राइट, तो यहां से आप क्या करेंगे, ये एडिटोरियल लिख के इसके नोट्स बनाएं अपने कि अच्छा यार ये एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है, एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट खबर है, ये इंपॉर्टेंट खबर है, इस एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है। इस तरह इसके नोट्स बना लें इन एडिटोरियल्स के। और दूसरा काम क्या करें कि साथ साथ अपने ये टेबल बना लें जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा वर्ड सिनोनिम सेंटेंस। क्लियर है? तो आपके पास 2 फायदे हो जाएंगे। आपके पास एक अखबार भी पढ़ी जाएगी जो इंपॉर्टेंट है सीएसएस के स्टूडेंट के लिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये तो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज तो ये है, ये नॉलेज है। असल चीज आपके लिए ये है, और हमने इस पे फोकस करना। क्लियर हो गया? तो आपने जब ये कर लिया, यानी पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, सॉरी पहला पेज पढ़ लिया, दूसरा पेज पढ़ लिया, आपने बिल्कुल दरमियान में आता है, ये बिल्कुल अखबार के दरमियान में आता है ये ओपिनियन का एडिटोरियल का पेज। जब आपने इसको पढ़ लिया तो आपने फिर सेकंड लास्ट पेज पर जाने। डॉन का सेकंड लास्ट पेज जो है ना वो इंटरनेशनल न्यूज का होता है। ये देखें, ये सेकंड लास्ट पेज आ गया डॉन। ये देखें इंटरनेशनल न्यूज, ये लिखा हुआ इंटरनेशनल, ये देखें इंटरनेशनल न्यूज, ये देखें ये इंटरनेशनल न्यूज है। ये है आपकी असल खबरें। मेन जो पेज पे खबरें थी वो आपकी नहीं है, असल खबरें तो ये है आपकी जो इंटरनेशनली चल रही हैं, जो आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझाएंगी, जो आपको करंट अफेयर्स समझाएंगी कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। तो इंटरनेशनल न्यूज ये है। इसमें से इसको पढ़े और इसमें से जो खबरें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं अपने उसके टॉपिक के लिहाज से उसको डिटेल में पढ़ें, उसको डिटेल में पढ़ें उन खबरों को। इकोनॉमिक्स में बात समझा तो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है आपने, इकोनॉमिक्स पे भी जाऊंगा आपको। मैं सिर्फ अभी डॉन बता रहा हूं अभी आपको
कि डॉन कैसे पढ़ना है आपने। बाकी अखबारों में जाता हूं मैं, गार्डियन भी समझाऊंगा आपको, इकोनॉमिस्ट भी समझाऊंगा, पहले डॉन समझ। ये डॉन है, इसके अंदर इंटरनेशनल न्यूज पढ़नी है आपने, और इंटरनेशनल न्यूज में ये इंपॉर्टेंट आपने फिर खबरें पढ़, इंपॉर्टेंट खबरों में से जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे आपने उस खबर के ऊपर क्या करना है, आपने उस पर नोट्स बना लेने, उसको डिटेल में पढ़ना। तो ये आपका जो पहला पॉइंट खत्म होता है बेसिकली इस डॉन के। अब ये डॉन का जब ये पहला पेज खत्म हो जाएगा, फिर अगर मंडे है आपका, तो मंडे को आपने क्या काम करना है, फिर मंडे को आपने जो है वो ये दूसरा बिजनेस इंसाइडर, ये देखिए बिजनेस इंसाइडर लिखा हुआ ऊपर, ये देखिए कि बिजनेस इंसाइडर ये आता है मंडे को। सिर्फ ये है ऑरेंज कलर का, येलो कलर का पेज, ये आपकी इकोनॉमी जो है वो आपको समझा देगा। ओपिनियन सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओपिनियन ज्यादा बड़े लिखे गए थे। एडिटोरियल तो आपने जरूर पढ़ना है, ओपिनियन की हेडिंग्स पढ़ लीजिए। अगर एक ओपिनियन आपको थोड़ा सा लगे अट्रैक्ट करे, वो ओपिनियन आप पढ़ लीजिएगा, वरना आपने ओपिनियन सारे नहीं पढ़ने। एक ओपिनियन पढ़ ले काफी है, और उसकी हेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ओपिनियन जो है वो ज्यादा आज बेहतर लिखा हुआ है, या ये इंपॉर्टेंट है ओपिनियन, इसके ऊपर बात करने की, इसको पढ़ने की जरूरत है, वरना सारे ओपिनियन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जितना मैं आपको बताता हूँ, सही अखबार है, इसके अंदर जो है उन्होंने ओपिनियन क्या लिखा हुआ है, ये देखें, अनसर्टन अफगान एंड गेम, कोरोना क्रैकडाउन, टू ग्लेरिंग डेफिसिट्स। अब अनसर्टन अफगान गेम जो है डॉक्टर मलिहा लोधी लिख रही हैं इसके ऊपर। डॉक्टर मलिहा लोधी का ओपिनियन हमेशा मैटर करता है। पाकिस्तान की फॉर्मर एम्बेसडर रही है टू द यूनाइटेड नेशंस, टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड हाई कमिश्नर टू द यूके एज वेल। ये इनका पढ़ना है, इनको पढ़ लें। यानी आपको हेडिंग से पता चल जाएगा कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको एक आधा ओपिनियन अफगाना का पढ़ लें उसका, ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरे काम पे आपने इधर आना, ये बिजनेस इंसाइडर, इसमें आपने खबरें पढ़नी है जो कि आपकी इकोनॉमी के रिलेटेड खबरें हैं, जो कि बेसिकली आपकी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, फाइनेंस के साथ रिलेटेड है, फाइनेंस और इकोनॉमी के साथ, बजट के साथ, जो आपके जो है कौम का इकोनॉमी का मसला आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी इसमें लिखी जाती है। ये देखिए वो सारे उन्होंने ग्राफ्स के साथ वो बताते हैं, ग्राफ्स के साथ आइडेंटिफाई किया होता है उन्होंने कि क्या चीजें चल रही। इसका फायदा ये है कि आप ये ग्राफ कॉपी कर सकते हैं अपना, बेसिकली ये ग्राफ कॉपी करके इसको आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है जी? सम राइटर्स नेम्स मैं करूंगा, राइटर्स नेम्स मलिहा लोधी को पढ़ने, आप बेसिकली जो है एजी नुरानी साहब को पढ़ने। एजी नुरानी साहब कश्मीर पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से बहुत अच्छा लिखते हैं। उसामा खिलजी को पढ़ लें, बहुत अच्छा जो है। रीमा उमर बहुत अच्छा लिखती है, राइट। उसामा खिलजी को पढ़ लें, रीमा उमर को पढ़ लें, अच्छे लोग जो हैं ये लिखने वाले हैं। एजी नुरानी साहब बड़े अच्छे लिखने वाले हैं। जो है वो मुनीर अकरम साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छे राइटर्स हैं। जाहिद अहमद बहुत अच्छा लिखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लोग। तो डॉन में अच्छे लोग लिखते हैं सारे के सारे। डॉन के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं लिखता जो कि जिसका ओपिनियन मैटर नहीं करता या अच्छा नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये आपके पास बिजनेस इंसाइडर, जिसमें आपने इकोनॉमी की खबरें पढ़ लेंगे, इस पे नोट्स बन जाएंगे आपके। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान की जीडीपी कहाँ जा रही है, पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी कितना है, टैक्स कितना दे रहे हैं लोग। ये देखिए हाउ टू इम्प्रूव जो है आपके पास ये आ गया, हाउ टू इम्प्रूव दी जो इकोनॉमी, उसको उसमें अपने लिखे हुए वो अपना पॉइंट्स लिखे हुए। ये देखें, इसके बाद बजटिंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, किस तरह कोविड-19 के ऊपर बजट का क्या हिसाब किताब होगा, वो उस पर आप लिख लें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे जो है वो जो है बेचारी नुकसान हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोविड की वजह से, तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब इस तरह की चीजें आपको मंडे को मिल जाएगी। ये मंडे को आपको मिल जाएगा डॉन के अंदर, जिस तरह मंडे को जो है वो पॉइंट आप क्लियर हो गया जी। तो ये तो है डॉन, जिसके ऊपर आपने जिसको आपने पढ़ना है, और ये सारी की सारी चीजें। दूसरा अखबार, जो एक और अखबार बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ फ्राइडे को आता है, उसका नाम है फ्राइडे टाइम्स। फ्राइडे टाइम्स ये बेसिकली अखबार जो है नजम सेठी साहब का अखबार है। नजम सेठी साहब का अखबार जो है वो है आपके पास फ्राइडे टाइम्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स विल चेंज टिल फाइनल, एब्सोल्युटली ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स यही तो होता है कि आपको अप टू डेटेड रहना पड़ता है चीजों के बारे में। आपके पास एक आप नोट्स बनाते जाएंगे, आपके पास एक ट्रेंड बन जाएगा अपने एंड पर। सीएसएस के जब फाइनल इम्तिहान होगा तो आपका एनालिसिस बेहतर हो जाएगा कि देखिए जी जून में ये ट्रेंड था, जुलाई में ये ट्रेंड था, अगस्त में ये ट्रेंड था, सितंबर में ये ट्रेंड आ रहा है। तो मेरा एनालिसिस ये है कि ट्रेंड क्योंकि नीचे जा रहा है तो पाकिस्तान इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो ये आपका एनालिसिस पे आपको फायदा देगा। ये सारी की सारी चीजें। मेट्रो में सिर्फ लाहौर की खबरें होती है ना, वो तो मुकामी खबरें आपने पढ़नी, वैसे पढ़ लीजिए कि मेट्रो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपने नेशनल न्यूज पढ़नी होती है, तो नेशनल न्यूज पे ज्यादा फोकस करना है आपने।
ठीक है जी। फ्राइडे टाइम्स पर आ जाए, ओपिनियन, यस, ये देखिए फ्राइडे टाइम्स पर आ जाए। अब फ्राइडे टाइम्स क्या है? नजम सेठी साहब का अखबार है। अब नजम सेठी साहब का जो अखबार है वो बेसिकली क्या है? फ्राइडे टाइम्स ऑनलाइन है, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको अखबार। फ्राइडे टाइम्स कभी मेरे पास नहीं है, वो सिर्फ फ्राइडे को आता है, आ जाएगा, आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, आ गया होगा फ्राइडे टाइम। नजम सेठी साहब का अखबार है। अब नजम सेठी साहब जो है ना, आपको वैसे पता है कि वो इस तरह के साथी हैं कि वो काफी ज्यादा क्रिटिक करते हैं चीजों के ऊपर, वो क्रिटिकली हर चीज को देखते हैं। इसी तरह ये फ्राइडे टाइम्स भी हर चीज पर क्रिटिकल एनालिसिस देता है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की पॉलिसीज। यार मेरी बात सुनो, एक मिनट, आप लोग एक स्टेप आगे क्यों जाते हो? अब फॉरेन अफेयर्स पे तो मैं आया ही नहीं हूं अभी कि फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अभी मैं फ्राइडे टाइम्स पर हूं, मैं फ्राइडे टाइम्स समझाऊंगा तो फिर आगे किसी चीज पर चलूंगा ना यार। अब फ्लो इतना टूट जाएगा क्लास का कि आप एक स्टेप आगे जाओगे तो इतना ना मैं समझा पाऊंगा ना आपको समझ आएगी। तो एक एक चीज चल के मैंने आपको कहा कि मैं इकोनॉमिक्स समझाऊंगा, गार्डियन समझाऊंगा, कोई एक मिनट सब्र तो करो यार, तो तसल्ली तो रखो। अब इसको मैं आपको सिर्फ अभी फ्राइडे टाइम्स पर आया हूँ, अभी बाकी चीजें तो आगे चलनी है। फ्राइडे टाइम्स पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अखबार सिर्फ फ्राइडे को आता है। इस फ्राइडे के अखबार से आप क्या कर सकते हो? अब फ्राइडे के अखबार से आप इसके अंदर एनालिसिस पढ़ सकते हो, यानी जो आपके पूरे हफ्ते का ये वीकली आता है, इस वीकली के अंदर से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है बेसिकली कि पूरे वीक की खबरें क्या हैं और उस पर फिर एनालिसिस पता चल जाता है। ये नजम सेठी साहब का अखबार है, तो वो अपने जिस तरह वो एनालिसिस देते हैं कि जी मेरी चिड़िया ने मुझे ये बताया है, मेरा ये हिसाब है, तो जिस तरह वो एनालिसिस उनके आते हैं, तो ही इज अ वेरी गुड एनालिस्ट बेसिकली नजम सेठी। आपके अपने उनके जाती अगर आप इख्तलाफ उनसे रखते हैं किसी किस्म का तो आपका राइट है, लेकिन उनका एनालिसिस जो है वो अच्छा होता है पाकिस्तान के इस हिसाब से। नो, नॉट एट ऑल अ बाइस्ड एनालिस्ट। अगर आपको लगता है कि नजम सेठी बाइस्ड एनालिस्ट हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको मजीद नजम सेठी साहब को पढ़ने की जो है वो जरूरत है। तो आपको फ्राइडे टाइम्स जो है, ये फ्राइडे टाइम्स के एडिटर है, वो सारे फ्राइडे टाइम्स सारे का सारा वो नहीं लिखते, लेकिन वो एडिटर है इसके। यानी इसका मतलब है कि जो इसके अंदर लिखने वाला बंदा होगा वो अच्छा एनालिस्ट होगा, जो एनालाइज अच्छा करता होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू जो है वो गो विद द एनालिसिस ऑफ नजम सेठी या गो विद द एनालिसिस ऑफ एवरी पर्सन दैट इज राइटिंग इन फ्राइडे टाइम्स। अंडरस्टैंड कर लेंगे आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ एग्जैक्टली एक चीज के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल एनालिसिस क्या है। अगर आपको लगता है कि वो प्रेजुडिस है, आप ना पढ़ें। मैं कौन सा आपको कंपल्सरी कह रहा हूँ कि आप उनको पढ़ें। मैं तो ऑप्शन दे रहा हूँ, जिसने पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, जिसने नहीं पढ़ना उनके लिए डॉन भी काफी, राइट। तो फ्राइडे टाइम्स जो है उनके ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस चाहिए किसी एक चीज का, तो आप उसको पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये एनालिसिस है बेसिकली। ये आपको लगे कि हाँ इट मेक्स सेंस तो रख लीजिए अपने पास, इफ इट डजंट मेक सेंस टू यू डोंट फॉलो इट। तो ये आपके पास आता है फ्राइडे टाइम्स के ऊपर। अब आते हैं तीसरी चीज पे, जो है बेसिकली आपके पास इकोनॉमिस्ट। हो गया। चलो, अब तीसरी चीज आती है आपके पास इकोनॉमिस्ट। इंटरनेशनल मैगजीन जो हैं जिनकी ये बात करते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन बहुत अच्छे अच्छे मैगजीन हैं, जिनमें आपके पास फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, जिसमें गार्डियन है, जिसके अंदर आपके पास ये अल जज़ीरा इंग्लिश है, जिसके अंदर आपके पास इकोनॉमिस्ट है, हर डिप्लोमैट है। बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो मैगजीन भी ऑनलाइन अखबार जो हैं कुछ डिस्कस करते हैं। मैं इकोनॉमिस्ट इसलिए जो है वो थोड़ा सा पढ़ता था, अपनी तैयारी में भी पढ़ता था, मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, इसका एनालिसिस मुझे ज्यादा पसंद है बाकी तमाम जो है उससे बाकी तमाम जो रसाइल आए हैं बाकी सारी मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत लिखते हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस होती। कुछ लोगों को डॉन नहीं पसंद, कुछ लोग सिर्फ एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो डॉन नहीं पढ़ते वो गलत है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो मुझे इकोनॉमिस्ट ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं इकोनॉमिस्ट पढ़ा करता था, इसलिए मैं आपको इकोनॉमिस्ट के ऊपर जो है वो बताने लगा हूँ इकोनॉमिस्ट का क्या चीज। अब इकोनॉमिस्ट का ना एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इकोनॉमिस्ट के लिए आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती, यानी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको आप पैसे देंगे, आप इसके मंत्री आप उनको पैसे देंगे तो ही आप उसको पढ़ सकते। या दूसरा तरीका क्या है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे तो आप 3 आर्टिकल्स इकोनॉमिस्ट के फ्री पढ़ सकते हैं, यानी पूरे महीने में आप सिर्फ 3 आर्टिकल इनके फ्री पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा फ्री नहीं पढ़ सकते।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है वो सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अब इसके दो तरीके हैं सब्सक्रिप्शन के, कि आप 2-3 दोस्त आपस में मिल लें और 2-3 दोस्त आपस में मिलके इसकी सब्सक्रिप्शन ले लें, आपको डिवाइड करने पैसे आपस में, तो वो आपको इससे आपको पता चल जाएगा। या फिर कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, एकदम अचानक हमें एक आर्टिकल नजर आता है, हम उसको पढ़ लेते हैं, दूसरा पढ़ लेते, तीसरा पढ़ लेते, आगे चलते हैं, नीचे जाते हैं तो हमें नजर आता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, लेकिन मैं तो जो है वो अपने 3 फ्री आर्टिकल्स जो है वो गवा बैठा हूँ, तो उससे फिर आप जो है ना वो कहते हैं कि भैया तो मेरा नुकसान हो। अब इसका एक फायदा मैं आपको बता देता हूँ, जुगाड़ बता देता हूँ आपको, आप जिस तरह वो जुगाड़ समझ लें जो पाकिस्तानी लगाते हैं बकायदा तौर पे, वो क्या होता है आपको इसको करना पड़ता है सब्सक्राइब, राइट। जब आप इसकी सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर आपके राइट मोस्ट कॉर्नर के ऊपर आपको लिखा आएगा लॉग इन या सब्सक्राइब, वो अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। उसमें जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर आप अपने डाटा एंटर करेंगे, नाम शाम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, सारा पे नहीं करना पड़ा, वो फ्री अकाउंट बनता है, पे नहीं करना, उसको अकाउंट बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे। एंड पर ना जब आप नीचे उस पेज के नीचे आएंगे, एंड पर ना एक पॉइंट लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कि लेट अस नो इफ यू वांट टू हैव फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर कोई भी पता नहीं पॉइंट एग्जैक्ट लिखा होता है, टेल अस अबाउट इफ यू वांट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिस्ट या इस तरह की चीज, उसको आपने क्लिक करना है। उसको क्लिक किए बगैर साइन अप ना कीजिए। आप अगर उसको क्लिक करेंगे ना, उसका फायदा क्या होगा, इकोनॉमिस्ट वाले आपको हर मंथली इकोनॉमिस्ट से पहले एक हफ्ता पहले या 3 दिन पहले इकोनॉमिस्ट का पूरे का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट भेज देंगे कि हम अगले इकोनॉमिस्ट में आपको ये पूरे का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट भेज रहे हैं, ये आर्टिकल्स हैं जो लिखे हुए हैं। वो टेबल ऑफ कंटेंट जब आपके पास आ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, वो टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर से टॉप 3 आप जो है अपने आर्टिकल्स फाइनल कर लीजिएगा और जैसे इकोनॉमिस्ट आएगा उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा, उसको आप पढ़ के उसमें से टॉप 3 अपने फाइनल कर लीजिएगा, हाँ भाई ये टॉप 3 है जिनको मैंने पढ़ना है, और वो टॉप 3 आप पढ़ लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फायदा हो जाएगा, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये जुगाड़ है इसका कि जब आप उसका न्यू अकाउंट बनाएंगे तो नीचे वो लेट अस नो अबाउट फर्दर इंफॉर्मेशन करके एक पॉइंट आता है, उसको आपने क्लिक करना है, क्लिक करके फिर आपने साइन अप करना है, उसको साइन अप करके फिर होगा क्या कि आपको पूरे का पूरा एक जो है ना वो हर हफ्ते जो है ना हफ्ते पहले मतलब आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट भेज देंगे, वो टेबल ऑफ आपको हर दफा साइन अप नहीं करना पड़ेगा, एक दफा साइन अप करना है आपने, आप वो हर दफा हर हफ्ते आपको भेज दिया करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। वो जुगाड़ आपको ये बता दिया मैंने, वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा, उस टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर आपने वो 3 आर्टिकल्स फाइनल कर दीजिएगा कि हाँ भाई ये 3 आर्टिकल्स मेरे पसंद के मेरे काम के 3 आर्टिकल्स लग रहे हैं, इन 3 आर्टिकल्स के अंदर से वो आपने जो है उसको जो है आपने पढ़ लेना, उसको फाइनल कर लेना, फाइनल करके आपने उसको 3 आर्टिकल्स जो है वो फ्री से पढ़ लीजिएगा, बाकी आपने नहीं करना। मंथली सब्सक्रिप्शन उसकी है बेसिकली $15 के करीब है, $12-15 के करीब है। मुझे तो ये नहीं याद, 2015 की बात बता रहा हूँ, 14 की मैंने तो तब दिया था, $8-9 दिए थे, अब तो मुझे नहीं पता कि कितने हिसाब किताब जो है मुझे नहीं अंदाजा उसका कितना है उसका। खैर दूसरा हिसाब ये है कि ये तो एक जुगाड़ है छोटा सा जो आपने इसको करना है, और तीसरा ये है कि मतलब अगर आप सारे मिलके आपस में जो है 2-3 दोस्त आपके जो हैं अगर वो इकट्ठे सब्सक्रिप्शन लेने, अगर आप उन्हें पैसे नहीं लगाना चाहते, 2-3 दोस्त ले लें, वो $2-4 आपके हिस्से के अंदर आएंगे, वो मंथली आप दे दीजिएगा, उससे आपकी फायदा हो जाएगा, सारे आर्टिकल्स आप पढ़ लेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने पैसे नहीं खर्चने, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है हमारा कि सबसे मुश्किल काम हमारे ना किसी बंदे की जेब से पैसे नहीं जमाने, आप ये पैसे नहीं निकालते अपनी जेब से, इंतहाई कंजूस। और वैसे खिरात करने के लिए हम दुनिया के टॉप खिरात करने वाली जो है ना वो कौमों के अंदर से, लेकिन पैसे निकालने में नहीं निकालते, कंजूस एक नंबर की गति। और ऐसी ऐसी जगह पे पैसे लगा रहे होते हैं जहाँ पे जो है लगाने वाले नहीं, और जहाँ पे लगाने चाहिए वहाँ पे होता नहीं। ठीक है मंथली, तो ये आपके पास आता है, तो ये हिसाब के आप इस तरह जो है आप इसको कर सकते हैं कि ये एक छोटा सा जुगाड़ जो है वो मैंने आपको कर दी। नेक्स्ट वेबसाइट इकोनॉमिस्ट आप लिखें, इकोनॉमिस्ट की वेबसाइट आ जाएगी, गूगल की पहली आएगी इकोनॉमिस्ट। ठीक हो गया जी, ये है। दूसरा इसके अलावा जो अच्छे और इंटरनेशनल है वो आपके पास जो है फॉरेन अफेयर्स है। तीसरा आपके पास अल जज़ीरा इंग्लिश है। ये और बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स, अल जज़ीरा इंग्लिश, ये भी बहुत अच्छे हैं, इनको आप पढ़ें, इनसे आपको इन्फॉर्मेशन जो है सारी की सारी मिल जाएगी। बहुत अच्छा एनालिसिस है अल जज़ीरा इंग्लिश पे भी, बहुत अच्छा एनालिसिस है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर भी, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी को कर सकते हैं, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी भी आपके पास है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन आता है प्रॉपर, एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन भी आता है, फॉरेन पॉलिसी भी आता है।
ठीक है जी। तो ये चीजें आप इसको जो है लिख सकते हैं इसके ऊपर भी, तो वो भी आप जो है वो इसका फायदा जो है आपको हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो फॉरेन अफेयर्स आ गया, अल जजीरा जो है वो आपके पास आ गया, और इकोनॉमिस्ट आ गया, और फॉरेन पॉलिसी आ गया, ये तीनों आ गए। फॉरेन पॉलिसी लिख देता हूँ। अच्छा, एक और जो अखबार है वो बेसिकली है आपके पास गार्डियन, दी गार्डियन। दी गार्डियन। अब गार्डियन जो है आपके पास, गार्डियन में न्यूयॉर्क टाइम्स का भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। गार्डियन जो है वो अल्लाह ताला इनको जो है वो जज़ाए खैर जो है वो अता करे। गार्डियन जो है वो चंद उन अखबारों के अंदर से जो फ्री है, जो आप सारे पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी पढ़ सकता है, कोई इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी नहीं पड़ती, आपको ये फ्री है। और इन बेचारों ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर लिखा होता है कि आप प्लीज थोड़ा बहुत हमें डोनेट कर दें, ताकि हम अपनी ये जो है जितना भी हम लिख रहे हैं गार्डियन चलता रहे, सारों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में से जो है ना बहुत कम लोग होंगे शायद आटे में नमक के बराबर जिन्होंने गार्डियन पढ़ेंगे तो जरूर, कभी डोनेट नहीं करेंगे और दुआ बस करते रहेंगे कि अल्लाह को इनको डोनेट कर दे ताकि ये गार्डियन जो है वो चलता रहे। तो जूस एक नंबर के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी नहीं किया, तो मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ। तो खैर गार्डियन की बात जो है वो करते हैं कि ये भी एक अखबार है जिसको आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके लिए आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिए जो है आप इसको मतलब इसमें इंपॉर्टेंट खबरें। अच्छा, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो ऑब्वियसली मैं गार्डियन को इकोनॉमिस्ट या फॉर एग्जांपल जो है वो फॉरेन पॉलिसी अल जजीरा के साथ उतना तो नहीं रखता, लेकिन गार्डियन टॉप 5 के अंदर जरूर आता है मेरे लिए। तो आप गार्डियन से खबरें जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी मतलब है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी सब्सक्राइब आपको जो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बनाने बिल्कुल ऐसे ही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपने पढ़ना क्यों है, आर्टिकल आपने आर्टिकल क्यों पढ़ना है, नोट्स बनाने के लिए तो पढ़ना है ज्यादा। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए आपने पढ़ना है, तो नोट्स के लिए आपने जो है ना वो बनाना है। अब मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका भी बताता हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि हाउ टू मेक, उस पर आता हूँ। तो ये हमारे पास एक ये चीज है इंग्लिश की इसका टोन पढ़ने की। आखिरी चीज, सवाल किसी ने पूछा था कि ऑनलाइन डॉन जो है वो कैसे पढ़ना है और उसकी वो चीजें जो है किस तरह जो आपने लेकर चली। ऑनलाइन जो है ना डॉन पढ़ने का सबसे बड़ा मसला ये आता है कि ऑनलाइन जो है ना आपको वो न्यूज आ रही होती है जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज होती है, जो बिल्कुल साइड पे आ रही होती है, मतलब ऊपर डॉन लिखा आता है, साइड पे लेटेस्ट न्यूज करके आ रही होती है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं, उसको क्लिक कर देते हैं। वो लेटेस्ट न्यूज पे नहीं क्लिक करना। आप यकीन करें वो सबसे ज्यादा आप समझ लें कि वो आपको ना जाल में फंसाने के लिए वो है चीज, उसका कोई फायदा नहीं हो, उसका बिल्कुल कोई फायदा नहीं। तरीका वही है इंटरनेशनल अपना ऑनलाइन पढ़ने का भी, जो मैंने आपको ये पढ़ने का बताया कि उसके ऊपर भी ओपिनियन का पेज आता है, उस ओपिनियन के पेज को आपने क्लिक करना है और ओपिनियन आपने पढ़ लेना है। बस ऑनलाइन में आपने एक चीज, क्लिक बेट कहते हैं ना उसको, क्लिक बेट, वो क्लिक बेट यही होता है। वो क्लिक करवाते हैं आपसे, वो ऐड दे देंगे आपको, कोई आपको खबर दे देंगे, धमाका हो गया, ऐसा क्या कर दिया किसी ने नवाज शरीफ ने कि नवाज शरीफ को पकड़ लिया गया, क्लिक कर लें, वो हम जो है उसको पकड़ लेते हैं। तो हमारा ऑनलाइन का मसला ही होता है कि ऑनलाइन उन्हें आगे क्लिक्स दिए होते हैं, तो इसको पढ़ना है तो साथ ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, तो हम क्लिक करते 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 कहीं और चले जाते। तो आपने आगे इस चीज से बचना है कि आगे क्लिक्स पर नहीं जाना। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स वाला पॉइंट आ रहा होता है उसको नहीं पढ़ना, आपने न्यूज पढ़नी है, ओपिनियंस पढ़नी है, वही आपने जो है करना है। वही न्यूज़पेपर जो है आपके पास आता, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का यही तरीका है। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपने ऑनलाइन पढ़ना है तो वही तरीका आपके पास है कि ऊपर आपके पास बार बनी होती है, यहाँ पर इस तरह ऊपर इधर डाउन की इधर, यहाँ पे करके दरमियान में ओपिनियन का पेज लिखा आता है, ओपिनियन आपने पढ़ लेना। वही तरीका जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, वही तरीका हमने इस पे करना है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अखबार जो है ना वो पढ़ना जो है ना अपने हाथ से ही पढ़े अखबार, क्योंकि यकीन कीजिए कि जो इस तरह अखबार हाथ में पकड़ के खोल के पढ़ने का मजा है ना, वो यकीन करें वो ऑनलाइन नहीं है। हमें काहिल कर दिया, सुस्त कर दिया है ऑनलाइन चीजें सारी की सारी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन किसी एक चीज पर क्लिक करते हैं ना, एक चीज पर क्लिक करते हैं, आप सिर्फ उसको पढ़ रहे होते हैं। आप ये देखिए, मैं मेट्रो का सफा खोला है ना, मैं बेशक पढ़ इसको रहा हूँ, 1000 फ्लॉग्स ऑफ द ओलंपिक डिस्पाइट द वायरस फियर्स, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, स्पोर्ट्स को पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ऑनलाइन जब हाथ में पकड़ के पढ़ता हूँ ना, तो मैं साथ दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ, मैं दो खबरें एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ साथ, वो उनमें से कोई ना कोई एक खबर जो है ना मेरे जेहन में रह जाती है। न्यूज़पेपर का ये मसला है कि हमारे पास टेंजिबल, जितना आपके पास बुक्स हैं, बुक्स खोल के पढ़ने का जो मजा है, जो हाथ में पकड़ के बुक्स पढ़ने का मजा है, वो जैसे उर्दू कहते हैं ना, उर्दू में उस कागज का लम्स होता है,
उसका जो टच होता है कागज का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चलेगा किताब पढ़ रहे हो, आपको पता चलेगा अखबार पढ़ रहे हो। तो कोशिश करें कि आप इस तरह ये पेपर पढ़ें रादर देन कि ऑनलाइन जो है पढ़ें। मेरी रिकमेंडेशन यही। अगर ऑनलाइन आप अखबार नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन तो मजबूरी है आपकी, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इसको पढ़ें। इसको आप पढ़ेंगे ना, ऐसा होता है आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अचानक किसी दूसरी न्यूज़ पर नजर पड़ जाती है आप। अब क्या आप मतलब एक आधी दो न्यूज़ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और यकीन कीजिए उन एक दो न्यूज़ में से कोई एक आधी न्यूज़ जो है ना आपको देन में रह जाती है और आपको फायदा दे जाती है। आप कहीं ना कहीं पेपर में याद आया था, वो हाँ एक पॉइंट मैंने अखबार में पढ़ा था, वो आ जाता है। तो कोशिश करें इसको इस तरह पढ़ें। तो ये बेसिकली था न्यूज़पेपर का, कि इस न्यूज़पेपर को आपने जो है वो किस तरह पढ़ना है, और न्यूज़पेपर जो है वो इसकी जो है टेंजिबल न्यूज़पेपर फ्रॉम आउटसाइड। सही है, आपकी बात सही है, लेकिन उसको स्प्रे कर लो यार, स्प्रे करके जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूर राइट। लेकिन उसको अगर आपने नहीं पढ़ना, ऑनलाइन तो तरीका बता ही दिया आपको मैंने, लेकिन अल्लाह करे हालात जो है वो ठीक हो जाए। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट था जी न्यूज़पेपर पढ़ने का। इधर रिकमेंडेड बुक्स भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी हम उसको पढ़ लेते हैं। वो मैं उसमें हैं, आपको एक वो भी मिलेगा, एक बनाया हुआ है हमने रिकमेंडेड बुक्स का एक प्रॉपर पेपर बनाया हुआ है। वो पेपर आपको पीडीएफ में मैं सेंड करवा दूंगा कि उसमें रिकमेंडेड बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। वैसे तो आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन उसको पीडीएफ में उसका वो भी भेज दूंगा ताकि आपके पास वो सेव रहे, आप उसको पढ़ सकते। तो भी भिजवा दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं।